तो हमारे इंडिया का एक चेस यंगस्टर वापस आ चुका है खेलने के लिए। जी हाँ, निहाल सरीन की यहाँ पर बात हो रही है। कुछ टाइम पहले तक बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं निहाल के, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था, बट कुछ टाइम के लिए वो इनएक्टिव हो गया था। बट एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो वापस आ चुका है और हमको देखने मिला है टाटा स्टील के टूर्नामेंट में। अभी अगर आप लोगों को किसी को याद होगा, किसी को पता होगा, तो बुलेट में, ब्लिट्स में, मतलब स्पेशली जो लोअर टाइम कंट्रोल के गेम्स होते हैं उसमें निहाल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है, स्पेशली हायर रेटेड प्लेयर्स के अगेंस्ट। और इस टूर्नामेंट के डे वन में, ठीक है, यहाँ पर रैपिड टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टाटा स्टील रैपिड के डे वन में हुए हैं 3 राउंड्स। तो 3 राउंड्स में से उसने वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 जो है मैग्नस कार्लसन और अर्जुन इरिगेसी, इन दोनों के अगेंस्ट ड्रॉ लिया। और इवन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर डैनियल डुबोफ, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, उसके अगेंस्ट भी ड्रॉ लिया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक गेम समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो चलो अभी हम लोग आ गए स्क्रीन पर और मैं आपको अभी बता दूं, गेम्स बहुत ही अमेजिंग हुए, बहुत ही अमेजिंग वे में निहाल ने खेला है। बहुत ही अच्छे अटैकिंग गेम्स हमको देखने मिले। बिल्कुल जो पुराना वाला निहाल था वो उसी फेज में वापस आ चुका है और बहुत ही बेटर होकर वापस आ चुका है, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये है राउंड नंबर 1 जिसमें अर्जुन के साथ मैचअप हुआ था निहाल का। अर्जुन ने यहाँ पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और आपको पता ही है अर्जुन इरिगेसी अभी है वर्ल्ड नंबर 2 और इंडिया नंबर 1। तो यहाँ पर निहाल ने खेला फ्रेंच डिफेंस। अब आया मूव पॉन D3, पॉन टू D5, क्वीन टू E2। तो अर्जुन ने भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग वेरिएशन खेलने की कोशिश की है, नॉर्मल फ्रेंच डिफेंस को अवॉइड किया है। नाइट टू C6, नाइट F3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। पॉन टू E5, ठीक है, अभी सेंटर में रख दिया है पॉन को ताकि ये पॉन आगे नहीं आना चाहिए। पॉन टू C3, नाइट F6, क्वीन C2, बिशप टू D6। कुछ भी नहीं, अपने दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। बिशप G5 यहाँ पर पिन कर दिया है नाइट को, कोई इतना टेंशन नहीं। H6, बिशप H4, कैसल। अभी H6 का ना एक फायदा हो जाता है कि यहाँ पर एक लुफ्ट बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक एस्केप स्क्वायर बन जाता है। तो इस एस्केप स्क्वायर से क्या होगा ना कि कभी भी बैक रैंक का कोई अगर इशू है तो बैक रैंक प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा जल्दी। ठीक है, तो ये ऐसे मूव्स आप डेफिनेटली खेलो, ओपनिंग फेज में ही आप इसको खेल कर रख दो ताकि आपको आखिरी तक भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। नाइट बी D2, क्वीन E7 हमको देखने मिला। नाइट टू C4, बिशप के ऊपर प्रेशर। रुक टू D8 खेला है बिशप को डिफेंड करने के लिए। पॉन H3, पॉन टू G5, ठीक है। अभी ये मूव्स ना बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। अभी जैसे एक मैंने गेम बनाया था अर्जुन इरिगेसी का ही, तो उसमें उसने इस तरीके से अटैक कर किया था अपने ओपोनेंट पर। वहां तो उसने विदाउट कैसलिंग ही अटैक कर दिया था और बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट भी देखने मिला था। उसका विन हो गया था अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर अमीन ताबाताबाई। तो उसका मैंने वीडियो भी बनाया, आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हैं। अब बिशप पीछे चला गया G3 पर। नाइट टू H5, बिशप पर प्रेशर है, तो नाइट टू E3, बिशप C5, पहले नाइट को हटाने की कोशिश। नाइट आ गया D5 पर, बहुत ही अच्छे आउटपोस्ट पर यहाँ पर रखा है अर्जुन ने खुद के नाइट को। रुक का सेक्रीफाइस, ठीक है, निहाल बिल्कुल नहीं डरा। एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ पर बिल्कुल दे दिया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे प्रिपरेशन के साथ, बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में निहाल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रुक को मारना जरूरी था। पॉन E4, नाइट पर प्रेशर। तो यहाँ कर दिया है लॉन्ग कैसल अर्जुन ने, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक जो निहाल ने यूज किया था इस सेक्रीफाइस के टाइम ही, कि ओपोनेंट का किंग है सेंटर में, तो बिल्कुल हमको ओपोनेंट के किंग को अटैक करना ही चाहिए। हाँ, उसमें भी उसका खुद का किंग कैसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओपोनेंट के किंग को अटैक कर रहे हो क्योंकि वो कैसल नहीं है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका खुद का किंग कैसल रहना चाहिए, वरना अटैक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग कैसल के बाद में एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको देखने मिला। दोनों प्लेयर्स ने पॉन से एक दूसरे के नाइट्स को मारा है। पॉन को F2 तक के लेकर गया है निहाल कि भाई मैं इसको तो अब क्वीन बनाने वाला हूँ। इवन मिडल गेम में सिर्फ 19 मूव्स हुए हैं और हमको एक पॉन ऑलरेडी 7th रैंक पर जाता हुआ दिख रहा है। ये सेकंड है, लेकिन ब्लैक के हिसाब से आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो 7th रैंक हो जाएगा। बिशप C4, फाइनली बिशप को डेवलप किया। किंग G7, ठीक है, इस पिन में यहाँ पर नहीं रहना है निहाल को, क्योंकि ये चेक आ सकता है और पॉन से आप मार नहीं पाओगे क्योंकि बिशप पिन कर रहा है, फिर ये पॉन भी मरेगा। तो ये सारी चीजें अवॉइड किए बहुत अच्छे से किंग G7 से। रुक H to F1, पॉन को रोकना इंपॉर्टेंट है।
पॉन टू B5, बिशप पर प्रेशर है तो बिशप टू D5 आया। बिशप E6, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ पर देखने मिला। और यहाँ पर जो एक्सचेंज एक्स्ट्रा था अर्जुन के पास, अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे वो एक्सचेंज अभी वापस दे देना है। डायरेक्टली इसको रुक को नहीं मारा, पहले दिया चेक और उसके बाद इस रुक को मारकर एक्सचेंज को वापस विन बैक कर लिया है निहाल ने। बट यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अर्जुन के पास एक्स्ट्रा पॉन है, बट क्या वो ज्यादा देर है? बिल्कुल नहीं, अभी के अभी वापस ले लिया है। ठीक है, चलो क्वीन चेक आया, क्वीन से ब्लॉक, क्वीन C5, पॉन टू C6, पॉन टू A4, रुक टू D8। यहाँ पर दोनों ने ना बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ खेला है, अर्जुन ने और निहाल ने, दोनों ने। ड्रॉ के लिए गेम को नहीं खेला था, इस माइंडसेट से खेला था कि कोशिश करना है कि गेम विन हो जाए। किंग टू C2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थ्रेट है चेक और फिर ये पॉन पिकअप, तो वो थोड़ा सा फंस सकता था वहां पर अर्जुन, तो अर्जुन ने पहले ही अपनी किंग को हटा लिया। क्वीन टू A5, पॉन पर प्रेशर है तो यहाँ दिया चेक, किंग वापस चला गया। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला, पॉन टू B4, क्वीन चेक, अभी क्वीन का यहाँ पर एक्सचेंज अवॉइड कर दिया है। किंग टू B3, पॉन टू C5, थोड़ा सा किंग को वीक करने की कोशिश की है, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि ये गेम जो है अब पूरी तरीके से ड्रॉ ही है। क्वीन D8 चेक, किंग G7, अभी क्वीन से थोड़े से मूव्स, लेकिन यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। चेक वगैरह दिया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स आप बोल सकते हो, और यहाँ पर हमको चेक्स देखने के बाद यहाँ पर 3 फोल्ड रेपिटेशन करके ये दोनों ने कर दिया है ड्रॉ। एक और चीज, मैंने आप लोगों के लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है, तो आपको उसमें से हर एक चीज क्लियरली समझ में आएगी कि कैसे चल रहा है गेम, कौन बेटर है, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है। तो ये था गेम नंबर 1। अभी आगे के भी 2 गेम्स हमको देखने हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड गेम, ये निहाल ने खेला है मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। तो निहाल ने यहाँ पर स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू D4, नाइट F6 आया, नाइट F3, पॉन टू E6, पॉन टू C4। ठीक है, तो ये जो है ये एंटी निम्जो इंडियन डिफेंस से थोड़ा सा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। नाइट टू C3, अभी क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड के तरफ ही चला जा चुका है ये गेम, तो सीधा सीधा पॉन टू E4, बिशप B4, बिशप टेक्स पॉन। यहाँ पर नाइट टेक्स पॉन आ गया, एक्स्ट्रा पॉन उठा लिया है मैग्नस ने, लेकिन निहाल ने यहाँ पर डेवलपमेंट कंटिन्यू किया। ठीक है, अभी आप इस बात को समझो, यहाँ पॉन का सेक्रीफाइस तो किया है निहाल ने, लेकिन उसके बदले में उसको मिला है रैपिड डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट। तो इसमें जो एडवांटेज है वो थोड़ा सा निहाल के फेवर में रहता है। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा सा मिडल गेम नॉलेज, मिडल गेम थिंकिंग और गेम को समझने का आपका वे थोड़ा सा उस वे में होना चाहिए। नाइट टू F6 हमको यहाँ देखने मिला, क्वीन A4 चेक, नाइट से ब्लॉक करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बिशप को भी बचाना था। नाइट E5, नाइट पर प्रेशर, तो मैग्नस ने बोला मैं भी एक पॉन अभी वापस दे देता हूँ, ज्यादा टाइम मैं रखता नहीं हूँ। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स के बाद यहाँ पर पॉन निहाल को वापस मिल गया। बिशप D7, क्वीन वापस आया A4 पर, पॉन टू C5, क्वीन वापस आ गया खुद के घर में। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्यों? अभी आप देखो ये ओपनिंग फेज ऑफ द गेम ही चल रहा है, तो ओपनिंग फेज में अगर आपका क्वीन बाहर रहता है तो थोड़ा सा डर रहता है, उससे अच्छा है कि क्वीन का काम कंप्लीट हो गया, पॉन एक विन बैक कर लिया, तो उसको वापस लेकर आ जाओ। अभी हमको यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला, बिशप टू C6 बहुत अच्छे डायगोनल पर रखा है मैग्नस ने खुद के बिशप को। बिशप E3 डेवलप किया है अपने पीस को, बिशप वापस चला गया क्योंकि इस बिशप का यहाँ कुछ काम नहीं था, और रुक से प्रेशर और इस डायगोनल पर प्रेशर, बहुत ही अच्छे वे में मैग्नस ने खेला है। ऑब्वियसली वो मैग्नस है तो वो तो खेलेगा ही, लेकिन यहाँ पर समझदारी से जो निहाल ने खेला है वो भी बहुत अमेजिंग है। फाइनली मैग्नस ने कर लिया यहाँ कैसल, रुक A टू D1। ठीक है, ओपन फाइल है तो ओपन फाइल के ऊपर रुक्स को रखना बहुत ही अच्छी बात होती है, और आइडियली वैसे ही रखना चाहिए। नाइट D7, पॉन टू H3, नाइट टू E5 हमको यहाँ देखने मिला। थोड़ा सा नाइट का यहाँ पर मैग्नस ने किया रीराउट, क्योंकि उसको लगा यहाँ से नाइट इतना कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर आगे आना चाहिए और अटैक करना चाहिए। बिशप चला गया पीछे E2 पर, क्योंकि उसको बिशप नहीं देना था नाइट के लिए। क्वीन F6, पॉन टू F4, अटैक करना शुरू कर दिया है बिल्कुल बिना डरे। पहले क्वीन पर प्रेशर है तो क्वीन को पीछे ले लिया, अभी यहाँ पर मैग्नस ने खुद के नाइट को भी बचा लिया है। बिशप F3, क्यों? क्योंकि ये जो बिशप है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तो फिर ऐसे बिशप्स का अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर ये निहाल के लिए थोड़ा बेटर ही है। नाइट H4 आप देख सकते हो, थोड़ा सा पोजीशन मैग्नस के लिए बेटर है, बट इतना भी कोई बेटर नहीं है। रुक पर अटैक था, रुक आ गया पीछे। नाइट F5, नाइट E2, पॉन टू H5, मैग्नस ने अटैक की तो कोशिश की, लेकिन निहाल बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे। बिशप H2, पॉन H4, रुक टू C1,
ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर पुट करना शुरू किया है। रुक A8, रुक टू C2, पॉन को भी बचा लिया। रुक टू A5 हमको देखने मिला, क्वीन D3, फिर रुक टू D5। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से मूव्स हुए, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के पीसेस पर अटैक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ फिलहाल नहीं हो रहा है। क्वीन F3, क्वीन D8, फिर रुक्स को डबल अप किया है, बहुत ही अच्छी बात। रुक चला गया पीछे B8 पर, नाइट टू C3, नाइट D4, क्वीन टू G4, नाइट टेक C2। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये फोर्क जो है ये उसने खुद ही अलाउ किया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका एक्सचेंज जा रहा है, उसको भी इन रिटर्न रुक मिल रहा है। ठीक है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रुक टू B4, तो ये एक इनडायरेक्ट वे में एक्सचेंज ही था। अभी एक एक्स्ट्रा पॉन मिल गया है निहाल को, H पॉन। ठीक है, क्वीन टू E8, अभी यहाँ पर रुक से क्वीन पर अटैक था तो रुक ने किया ब्लॉक। बिशप F8 चेकमेट का थ्रेट था तो बिशप से ब्लॉक कर दिया। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला, बिशप आ गया पीछे, पॉन टू D4। ये पॉन बहुत ही डेंजरस हो गया है और मैग्नस का यही एक चीज है, आप देखो उसके बहुत से गेम्स में वो इस वे में खेलता है कि वो एक पास्ट पॉन क्रिएट कर पाए और वो उस पास्ट पॉन के बेसिस पर वो विन कर पाए। ये और उसको इक्वल पोजीशंस में विन करने में इसीलिए हेल्प होती है क्योंकि वो ऐसी चीजों को सोचता है। तो आप भी ऐसे आइडियाज को खुद के गेम में यूज कर सकते हो। पहले से ही वो प्लान बना के रखता है कि एक पास्ट पॉन हमको निकालना है। क्वीन F3, क्वीन चेक, क्वीन से ब्लॉक किया, एक पॉन मैग्नस को उसका वापस मिल गया। लेकिन यहाँ पर और एक पॉन टेक्स, अभी यहाँ पर पॉन टू C5, इसको यहाँ पर मारना इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आपका बिशप मर जाएगा, तो इसीलिए सीधा सीधा बिशप को पीछे ले लिया निहाल ने। क्वीन टेक्स पॉन, क्वीन टू D3, बिशप टू E7, क्वीन F3। ठीक है, यहाँ पर थोड़े बहुत मूव्स आए, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश रही थी ड्रॉ की, लेकिन मैग्नस ने ड्रॉ को अवॉइड किया। क्वीन B5, किंग H2, पॉन टू F6, क्वीन E4। थोड़े से मूव्स खेलने की कोशिश की है क्वीन से, बट एज सच कुछ हो नहीं रहा है। दोनों प्लेयर्स ने ट्राई किया कि अपने क्वीन को एक्टिवेट किया जाए, यहाँ एक ब्लंडर भी हो गया। ठीक है, क्वीन F3 एक अच्छा मूव नहीं था, लेकिन मैग्नस को ब्लंडर को यूज नहीं करते आया क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मूव है एज पर द कंप्यूटर की क्वीन G5 चेक दिया जाए, फिर क्वीन से ब्लॉक किया जाए, फिर बिशप से चेक दिया जाए, मतलब ये वाला पॉन मिल जाएगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हेल्प होगा मैग्नस को ये पोजीशन विन करने में। बट क्वीन G5 उसको मिला नहीं, उसने उसकी जगह क्वीन F5 खेल दिया। अब क्वीन G4 आ गया, क्वीन D3 चेक, पॉन पुश, किंग वापस आ गया F2 पर। पॉन भले ही यहाँ पर मिल गया लेकिन यहाँ पर क्वींस भी एक्सचेंज हो गए, क्वींस चाहिए थे बोर्ड पर, तब उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहता था। बिशप टू D2, किंग टू G6, किंग F3, दोनों प्लेयर्स ने अपने किंग को एक्टिवेट किया है। पॉन्स मिल गए, लेकिन यहाँ पर ही किंग E2 के बाद ये दोनों ने ड्रॉ को अग्री कर लिया क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। ये पॉन लाइक अभी आप देख सकते हो कुछ ये आगे नहीं जा रहे, ये आप सिंगल पॉन के जैसे भी आप इनको ट्रीट करोगे तो चलेगा, भले ही दो पॉन्स है लेकिन वो डबल पॉन्स हो चुके हैं तो इतना कुछ है नहीं। तो निहाल ने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 दोनों से कर लिया ड्रॉ। डैनियल डुबोव के साथ भी बहुत ही अच्छा गेम हुआ है, तो ये देखे बगैर तो आप बिल्कुल मत जाओ। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, चैनल पर आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को आप लोग अभी से लाइक करके रख दो। चलो, तो यहाँ पे डैनियल डुबोव ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू E4 C5, हमको सिसिलियन ओपनिंग यहाँ पर देखने मिला। बिशप चेक, नाइट से किया ब्लॉक, कैसल, पॉन टू A6। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वे है सिसिलियन खेलने का, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड लाइन्स है उसमें का ही एक वे है, ऐसे कोई बहुत कुछ अलग नहीं हो रहा है। दोनों प्लेयर्स अभी कोशिश करेंगे कि अपने पीसेस को डेवलप करें। नाइट्स का हमको यहाँ एक्सचेंज भी देखने मिला, पॉन टू G6, नाइट वापस आ गया D7 पर, बिशप E3, बिशप को डेवलप किया G7 पर, और ये थोड़ा सा ड्रैगन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया है निहाल ने। पॉन टू A4 कैसल देखने मिला, पॉन टू A5, ताकि ये जो पॉन्स है ये क्वीन साइड से आगे जाना शुरू ना कर पाए। और अगर ब्लैक क्वीन साइड से अटैक नहीं कर पाता है ना तो उसको बहुत डिफिकल्टी होती है किसी भी वे में यहाँ पर अटैक करने के लिए। रुक टू B8, नाइट टू D2, पॉन टू B5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिले बहुत सारे, सेंटर में भी हुआ, साइड में भी हुआ। बिशप चला गया E2 पर, नाइट टू A8, क्यों? क्योंकि नाइट को करना है रीराउट और नाइट आ गया C7 पर। पॉन टू H5, रुक टेक्स B2, नाइट आ गया C4 पर, रुक वापस आ गया। कौन अटैक कर रहा है इस बिशप पर, तो बिशप को हटना जरूरी है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा वीकनेस क्रिएट हो गया है निहाल के लिए। ठीक है, डैनियल डुबोव का यही है, वो एक तो उसने मैग्नस के साथ काम भी किया है इस एज अ सेकेंड, वो मैग्नस का सेकेंड भी रह चुका है, तो स्पेशली वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको पता है। मैग्नस के साथ डेफिनेटली आप प्रिपेयर करोगे तो पता ही रहेगा।
बिशप टू D7, नाइट टू A5, नाइट टू B5। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने नाइट को भी एक्टिवेट कर रहा है। रुक को रखा है ओपन फाइल पर, बहुत ही अच्छी सोच। रुक C8 डायरेक्टली वहां पर चैलेंज कर दिया है। बिशप टू C6, पॉन टू D5 हमको यहाँ देखने मिला, बिशप चला गया पीछे। ठीक है, ये रुक पर प्रेशर है तो रुक को यहाँ पर हटना जरूरी था। पॉन टू E6 ओपन अप करने की कोशिश की है थोड़ा सा, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला। नाइट को बहुत अच्छे स्क्वायर पर रख दिया, ये काइंड ऑफ फोर्क हम इसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ये बिशप दे दिया है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हो बार बार निहाल खराब पोजीशन में आकर रिकवर कर रहा था। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला, रुक को ही मार दिया डायरेक्टली। क्वीन C4 ना, बिशप टू F6। आप देख सकते हो पूरा का पूरा पोजीशन जो है डैनियल के फेवर में था और यहाँ उसने कर दिया ब्लंडर। एज पर द कंप्यूटर बेस्ट मूव था कि आप नाइट A5 को खेलो यहाँ पर। ठीक है, नाइट A5 खेला जाए और फिर उसके बाद इस तरह से कुछ कंटिन्यू होगा, नाइट C3। तो ये जो कंप्यूटर वाला लाइन है, एक्सचेंज होगा यहाँ पर, ये इस वे में कंटिन्यू होगा, यहाँ पर पिन रहेगा इतना, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट नाइट टू D6 हमको यहाँ देखने मिला, क्वीन ने मार दिया, बिशप आ गया C5 पर। ठीक है, ये वाला नाइट पहले उठा लिया है व्हाइट ने। किंग टू H8। ठीक है, ये वो देने के लिए रेडी है, एक्सचेंज देने के लिए रेडी है, लेकिन उसको बिशप चाहिए बोर्ड पर, क्योंकि अब ये ऑपोजिट कलर बिशप का सिचुएशन बन गया है। तो यहाँ पर ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बिशप टू G4, बिशप F3, बिशप F6। ठीक है, बिशप टू E5 थोड़े बहुत बस यहाँ पर मूव्स यहाँ पर आए हैं, लाइक एज सच बहुत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। बस इस डायगोनल पर ध्यान रखने की जरूरत है ब्लैक को, बाकी तो इतना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर बस डैनियल का भी वही ट्राई था कि ये डायगोनल, सॉरी ये वाला डायगोनल मिल जाए। पॉन टू A4, बिशप आ गया पीछे D5 पर, पॉन A3, बिशप A2, कुछ भी नहीं है यहाँ। बिशप F5, आप बोलोगे क्या है फ्री में दिया है? यस, उसका प्लान है कि ये टेक्स और फिर ये चेक दे दिया जाए जिससे क्वीन मर जाए। ओके, और उससे स्टेलमेट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये प्लान है। बट डेफिनेटली डैनियल ने मारा नहीं। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला, किंग H3, क्वीन चेक वापस कि भाई बिशप को मारो, और फिर क्वीन को दे दिया वापस से फ्री में। जैसे ही किंग टेक्स आया, हमको यहाँ पर ऑन द बोर्ड स्टेलमेट देखने के लिए मिला। तो मैं तो बोलूंगा निहाल ने बहुत दिनों के बाद एक तो आया है, तो बहुत ही अच्छे वे में खेला है, और उसके गेम्स देखकर ना डेफिनेटली मजा आ गया। डे 1 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अभी जो लीड कर रहा है वो है नॉडिरबेक अब्दुसत्तरफ। 2 विंस किए, 1 ड्रॉ किया 2.5 के साथ। बट अभी गेम बाकी है, डे 2, डे 3 ये सब कुछ बाकी है। तो अभी देखते हैं कौन अच्छा करेगा, कौन क्या करेगा। अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।